नमस्कार दोस्तों, नेहरू विज्ञान केंद्र नेहरू साइंस सेंटर की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है आईटीआई वाले छात्रों के लिए। तो यहाँ पर कैसे आपको सिलेक्शन मिलेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा, क्या सिलेबस इसमें रखा गया है कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाए उस सिलेबस को कवर करने के बाद, तो आपको ये नोटिफिकेशन से पता चलेगा। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि 20 मार्च 2025 से पहले अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करना होगा। तो आइए देखते हैं जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन हमारे पास है। अगर ये चाहिए आपको तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उस ग्रुप में इसको भी पीडीएफ के फॉर्मेट में डाल दिया गया है। देखिए, नेहरू साइंस सेंटर की ओर से ये वैकेंसी निकाली गई है और मुंबई महाराष्ट्र की तरफ से, जो कि दोस्तों साइंस सेंटर है, तो यहाँ पर कुछ न कुछ रिसर्च का काम चलता होगा। और अगर रिसर्च का काम चल रहा है तो वहाँ पर मशीनें भी यूज होती होंगी, उन मशीनों को इलेक्ट्रिक सप्लाई भी चाहिए, है ना, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों प्रकार से मेंटेनेंस भी चाहिए। तो आप लोगों से दोस्तों वो मेंटेनेंस ये नेहरू साइंस सेंटर टेक्नीशियन के तौर पर भर्ती करके करवाना चाहता है। तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। और आज के टाइम पे आईटीआई वालों की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर विभाग में हर केंद्र में आप लोगों की आवश्यकता पड़ रही है। बस आप लोगों को अपने इस क्वालिफिकेशन को पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है ना। देखिए, डिटेल्स जो है ये एडवर्टीजमेंट आ चुकी है। यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट निकाले गए हैं, अलग अलग यहाँ पर ट्रेड के लिए वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट ए कंप्यूटर, टेक्निकल असिस्टेंट ए मैकेनिकल, है ना, टेक्निकल असिस्टेंट ए, और एग्जीबिशन असिस्टेंट ए, और आपका टेक्नीशियन ए फिटर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, कारपेंटर के लिए, ड्राफ्टमैन सिविल है, स्टेनोग्राफर है ना, ये सभी के लिए है। इसका पे मैट्रिक्स और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया उसको थोड़ा सा देखिएगा, है ना। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए सबसे पहले देखते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर क्या रखा गया है, ये रही, देखिए, टेक्नीशियन ए, है ना। टोटल 9 पोस्ट हैं। फिटर के लिए 5 पोस्ट है ना। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किया गया है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 है ना, ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए है 1, कारपेंटर और ड्राफ्टमैन। अगर इसका पे मैट्रिक्स आप देखेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि लेवल 2 जो है 19,900 रुपये से शुरुआत है। ये आपका देखिए, जो सैलरी दिया होता है नोटिफिकेशन में वो हमेशा बेसिक होता है, क्योंकि डीए भी उस समय फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये भर्ती कंप्लीट होने में हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है साल भर लग जाए। कई बार ये वैकेंसी जो होती है ये हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है इसका मामला, तो ऐसे में साल 2 साल भी लग जाता है। लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में ही होता है। मान लीजिए कि 6 महीने में ये भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट होता है, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलते मिलते 6 महीने लग गया, तो हर 6 महीने में डीए का परसेंटेज बढ़ता है। तो हो सकता है उस टाइम पे डीए 53 अभी चल रहा है तो 54% हो जाए। तो इसलिए टोटल जो भी यहाँ पर दिया होता है अमाउंट वो बेसिक होता है। तो ये 19,900 रुपये यानी कि लगभग 20,000 रुपये है, ये बेसिक है। अभी 53% सेंट्रल गवर्नमेंट में डीए चल रहा है, तो 20,000 का 53% निकालिए, 19,900 का 53%। इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं वो, तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि 32 से 35,000 रुपये स्टार्टिंग में आपको इन हैंड आपके अकाउंट में सैलरी आएगी, ठीक है ना। और लास्ट में तो लाखों तक आएगी। 63,200 बेसिक है, तो इसी का 30,000 रुपये आपका डीए अभी के टाइम पे अगर जोड़ा जाए डीए, है ना। और वैसे भी 63,000 सैलरी पहुँचते पहुँचते डीए 70-80% हो जाएगी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं, प्लस अलाउंसेस आपको सब कुछ मिलेगा, है ना। यहाँ पर देखिए 38,483 रुपये पर मंथ दिया गया है, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली। क्वालिफिकेशन 10th और आईटीआई में कितना भी परसेंटेज है, नो प्रॉब्लम। और 10वीं में कितना भी परसेंटेज है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल का होना चाहिए। तो अब यहाँ पर वो वाले छात्र मार खा जाएंगे जो 1 साल का अप्रेंटिसशिप करके बैठे हैं, क्योंकि अप्रेंटिसशिप भी अब काउंट होता है एक्सपीरियंस के लिए, उसके हिसाब से तो वो 1 साल का ही होता है ना। और यहाँ पर 2 साल का आपसे मांगा गया, तो जिसका 2 साल का होगा वही यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। बाकी इसमें काम क्या करना होगा, तो देखिए ऑपरेशन का काम है ना, रिपेयर का, फैब्रिकेशन का, हैंडलिंग का, पैकिंग का, इंस्टॉलेशन का, मेंटेनेंस, है ना, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंटल इंस्टॉलेशन, यही सारे काम होते हैं। बहुत ज़्यादा वैसा टफ काम नहीं है। एज लिमिट की बात करी जाए, कहाँ गई, ये रही, है ना।
एज लिमिट की बात अगर हम करें तो ये रही, देखिए एज लिमिट, 1 सेकेंड, ये रही है ना, ये है एज लिमिट। कितना है कि मोर देन 35 ईयर, यानी कि 18 से 35 साल तक। और जो भी गवर्नमेंट का रूल है, इंडिया गवर्नमेंट का रूल है कि सेंट्रल की नौकरी में, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में ST/SC को 5 साल, OBC को 3 साल का छूट मिलता है, वो भी आपको मिलेगा। तो 35 + 5 जोड़ लीजिए, 35 + 3 जोड़ लीजिए, है ना। तो कुल मिलाकर के अधेड़ वाले भी इसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर। देखिए 20 मार्च 2025 से पहले भैया फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा, पेमेंट फाइनल कर दीजिएगा। और पेमेंट करने के लिए इन्होंने एक और तरीका बताया है, ऑफलाइन है ना। पेमेंट आप UPI से भी कर सकते हैं, यही कहीं पर है, देखिए ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पेमेंट करने का ये रहा, देखिए 885 रुपये, है ना। देखिए 750 रुपये + 18% GST, है ना, 135 ये हो गया GST, और मिला करके पूरा 885 रुपये हो गया, है ना। 885 रुपीज़ ओनली है। और ये जो है आपको पेमेंट करना है, चाहे आप नेफ्ट से कर दीजिए, चाहे UPI से कर दीजिए, लेकिन चेकबुक यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर लिखा है चेक पेमेंट शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, है ना। तो इनका देखिए ये अकाउंट नंबर दिया गया है और यहाँ पर IFSC कोड है, ठीक है ना। नेफ्ट से भी दे सकते हैं पेमेंट, UPI से भी दे सकते हैं, कोई भी UPI आप चला रहे हैं वहाँ से पेमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो ST/SC हैं, देखिए वुमेन कैंडिडेट, और फिर जो ST और SC हैं और फिजिकल हैंडीकैप्ड है, एक्स सर्विसमैन है, इनको पेमेंट नहीं देना है, ठीक है ना। इनको पेमेंट जो है वो नहीं देना है, ठीक। तो ये रहा टोटल इस वैकेंसी का डिटेल्स। इस नोटिफिकेशन में इतना ही है। फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। सिलेक्शन तो एक पोस्ट पर ली जा सकती है, बस उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उतनी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है ना। वैसे तो आज के टाइम पे फ़ोन लगा के बस बच्चे एक ही सवाल करते हैं, सर मैं कितना पढ़ लूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। अरे यार, इसके बजाय आप ये पूछो ना कि सर एग्ज़ाम चाहे कैसा भी हो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन चाहे जैसा भी है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि बस सिलेक्शन लेना है ना। उसके हिसाब से तैयारी होना चाहिए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। दूसरे साथियों तक इसको साझा ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। इसी प्रकार का हर फील्ड का नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।